पुलिस की कार्रवाई के बाद बालू माफिया में हड़कंप मच गया। बता दें कि पिछले दिनों भी तिरुल्डी थाना प्रभारी ने बिना नंबर वाले 3 ट्रैक्टरों को जब्त किया था। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के फरटिया के जंगल से पुलिस ने एक महिला का शव बरामद किया। बताया जाता है कि महिला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की रहने वाली थी, जिसका नाम उषा देवी है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिला का शव गढ़वा में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे हैं। बिहार सरकार के डीजी रविंद्र शंकरन ने सिमडेगा जिला को हॉकी का हब बताते हुए कहा कि सिमडेगा हॉकी का दिल है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार भी खेल के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हॉकी के गुर सिखाने के लिए बिहार के हॉकी खिलाड़ियों को सिमडेगा जिला में 1 महीने के लिए कैंप में भेजा गया है, जिससे कैंप में रहकर बिहार के खिलाड़ी यहां से हॉकी खेल सीखें और इंटरनेशनल और नेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी खेल को लेकर काफ़ी गंभीर है। डीजी ने कहा कि आने वाले 2 सालों में झारखंड की तर्ज पर ही बिहार में भी हॉकी खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने झारखंड के हॉकी कोच और खिलाड़ियों को भी शुभकामना देते हुए बिहार को खिलाड़ियों को खेल सिखाने की बात कही। धनबाद कोऑपरेटिव कॉलोनी भूड के रहने वाले भूतपूर्व सैनिक रामनाथ मिश्र के 3 अलग अलग बैंक खातों से साइबर ठगों ने 20 मई को 2,33,725 रुपए की निकासी कर ली। ठगी का शिकार हुए रामनाथ मिश्रा ने बताया कि गूगल ने IRCTC का टोल फ्री नंबर निकालकर उस पर फोन किया, जो नंबर साइबर अपराधियों का था। साइबर अपराधियों ने चालाकी से पीड़ित को एनीटेक्स ऐप के मोबाइल पर डाउनलोड करवाया और साइबर अपराधियों ने SBI, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक के खाते से लाखों रुपए की निकासी कर ली। बाद में इसकी जानकारी मैसेज आने पर पीड़ित को पता चली। धनबाद में बंगाली कल्याण समिति ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई। राजा राम मोहन राय को भारत में एक समाज सुधारक के और आधुनिक भारत के पिता माना जाता है। सन 1772 के 22 मई को इन महान पुरुष का जन्म हुगली जिला में हुआ था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। सत्य प्रथा जैसे कुप्रथा के खिलाफ सामाजिक लड़ाई लड़ी। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी में समधी ने समधन की चाकू से पहले गला रेत कर फिर उसके बाद समधन के घर में आग लगा दी और फिर आत्महत्या का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही बर्मा माइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए पहले MGM अस्पताल लेकर गई, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टाटा मुख्य अस्पताल रेफर किया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सुमा चटर्जी नामक महिला की बड़ी बेटी सीमा राय के ससुर रंजित राय रविवार की सुबह समधन के घर पहुंचे और किसी बात को लेकर समधन के साथ तू मैं हुई। इसके बाद रंजित राय ने समधन की चाकू से गला रेत दी। उसके बाद समधन के मकान में आग लगाकर रंजित ने खुद भी गला रेत ली। पड़ोसियों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। उधर घटना की सूचना मिलते ही रंजित राय की बहू यानी सोमा की बड़ी बेटी सीमा राय मौके पर पहुंची और खून से लथपथ अपनी मां को देख बेसुध हो गई। सीमा ने बताया कि उसका ससुर सब्जी लाने की बात कहकर घर से निकला था, मगर उसके मायके पहुंचकर उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उधर अगलगी की घटना से घर में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। किसी तरह पड़ोसियों ने आग पर काबू पाया। देवघर में देवीपुर थाना क्षेत्र के देवघर देवीपुर मुख्य मार्ग पर क्रेटा और बाइक में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी की माने तो बाइक सवार देवघर की ओर से आ रहा था, तभी तेज गति में गिरिडीह से आ रहे कार चालक ने बाइक में टक्कर मार दी और संतुलन बिगड़ने पर कार पलट गई। गुमला में महिलाओं की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को लेकर गुमला एसपी ने रविवार को गुमला थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। सदर थाना के अलावा गुमला जिले के 7 पुलिस स्टेशन को एक स्कूटी और मोबाइल टैब दिया गया, जिसके माध्यम से महिला पुलिस के अधिकारी लगातार गश्ती करेंगे। सदर थाना के अलावा घाघरा, सिसई, बसिया, चैनपुर, पालकोट और महिला थाना गुमला के को स्कूटी उपलब्ध कराया गया। मौके पर एसपी ने कहा कि निश्चित रूप से इस अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में काफी मदद मिलेगी। झरिया में घनुआडीह उपी क्षेत्र के मोहरी बांध और मल्लाह पट्टी के ग्रामीणों ने इलेक्ट्रीशियन फोरमैन में कार्यरत सृष्टि यादव पर बिजली काटने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। इसे लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सृष्टि यादव ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। सृष्टि यादव ने बताया कि बिजली काटा नहीं गया है, लोड बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया था, इस कारण बिजली कट गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर कदम निवासी मजरूल बारी सोलो बाइक एक्सपीडिशन पर जाएंगे। 25 मई से मजरूल बारी की यात्रा जम्मू से शुरू होगी। अपने अभियान के दौरान वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
खारदुंगला दर्रा और उमलिंगा दर्रा फीट को बाइक से पार करेंगे। टाटा स्टील सिक्योरिटी विभाग में सब इंस्पेक्टर पद पर तैनात मजहरुल बारी ने बताया कि वो इस दौरान घाटी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देंगे। इस दौरान वो दुर्गम रास्ते में 4000 किलोमीटर अकेले बाइक चलाएंगे। मजहरुल बारी ने बताया कि अपने 15 दिन के सफर में करीब 24 दर्रे को पार करेंगे। बता दें कि मजहरुल बारी इससे पहले टाटा स्टील के 100 साल पूरे होने पर 2019 में पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर कठिन यात्राएं कर चुके हैं। वो पूरे शहर में स्कूबा ड्राइवर के तौर पर जाने जाते हैं। गया शहर में बाइक चोरी की लगातार हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस ने व्यापक गश्ती अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी की एक बाइक को भी बरामद किया गया। इस संबंध में विधि व्यवस्था एसपी भरत सोनी ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस के द्वारा विशेष गश्ती अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के गयाडोबी मुख्य सड़क मार्ग स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के गेट नंबर 5 के समीप से चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रोका गया। जांच के क्रम में यह बात पता चली कि बाइक चोरी की है, जिसके बाद बाइक सवार रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। रोशन औरंगाबाद जिला के रफीगंज मोहल्ले के रहने वाला है। पुलिस गश्ती के अभियान में मगध मेडिकल थाना के अलावा चंदौती थाना की भी पुलिस शामिल थी। पूछताछ के क्रम में रोशन ने बताया कि उनके गिरोह का मुख्य सरगना दीपू रविदास है, जो बाइक चोरी कर खरीद बिक्री का कार्य करता है, जो चंदौती थाना क्षेत्र के बंगाली बिघा मोहल्ले का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने दीपू रविदास के आवास बंगाली बिघा में छापेमारी की, जहां से रोशन कुमार और अजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बाइक चोर गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल, एक मास्टर चाबी का गुच्छा बरामद किया है। नवादा में जिसने शराबबंदी को सफल बनाने की शपथ ली, वही मुखिया शराबबंदी को ठेंगा दिखा रहा है। जमुआवा पटवा सराय के मुखिया वीरेंद्र माझी पहले तो शराब पी और हंगामा किया। पुलिस ने वर्तमान मुखिया वीरेंद्र माझी को शराब पीकर सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब पीने की पुष्टि हुई। सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार एसपी के साथ कई नेतागण मौजूद रहे। न्यू स्टेडियम फचलगंज में आयोजित महोत्सव में कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में देश भर के नामचीन कलाकारों ने अपने अपने जलवे बिखेरे। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक यासिर देसाई ने जब माइक थामा तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। यासिर देसाई के एक पर एक लोकप्रिय और सुपरहिट गीतों ने पूरे स्टेडियम को अपने जादू से बांध दिया। वहीं बॉलीवुड की प्रसिद्ध गायिका आकांक्षा शर्मा भी जुगलबंदी देखने को मिले। यासिर और आकांक्षा के युगल गीत ने लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। शेरशाह सूरी के मकबरे के आकार का बना मंच लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा। अररिया के फारबिसगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की खेप के साथ 4 वाहन और 10 लाख रुपए कैश जब्त किया। एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि NH57 सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान सफलता हाथ लगी है। चारों गाड़ी पूर्णिया नंबर की है और मामले की पुलिस में 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। 4 तस्करों में 3 तस्कर सिमराहा थाना क्षेत्र के बोकड़ा पंचायत के हल्दिया गांव के रहने वाले हैं, जबकि एक तस्कर अररिया RS के हरियाबाड़ा के रहने वाला है। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कुछ लोग भागने में कामयाब रहे। सिवान में बदमाशों ने एक ट्रैक्टर ड्राइवर से मोबाइल और पैसे छीन लिए। वहीं स्थानीय लोगों ने बदमाश को पकड़ा, उसके बाद से देसी कट्टा छीन लिया, लेकिन भीड़ से बचकर बदमाश फरार हो गया, जिसके बाद लोगों ने छीना हुआ देसी कट्टा पुलिस को सौंप दिया। देसी कट्टा छीनने के दौरान की तस्वीर लोगों ने मोबाइल के कैमरे में कैद भी कर ली, जो अब वायरल हो रही घटना महादेवा ओपी थाना क्षेत्र के BM कॉलेज के पास की है। बताया जा रहा है कि सलेमपुर महादेवा निवासी विकास कुमार के घर से बारात जीरादेई के लिए निकल रही थी। तभी बदमाश ने बारात में जा रहे ट्रैक्टर के ड्राइवर से मोबाइल और पैसे छीन लिए। पीड़ित तब आरोपी के घर पर पैसा और मोबाइल मांगने गया, तब वही आरोपी के भाई ने गाली गलौज करते हुए पीड़ित के ऊपर देसी कट्टा तान दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और देसी कट्टा छीन लिया, लेकिन भीड़ के बीच से आरोपी का भाई फरार हो गया। लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने देसी कट्टा सौंप दिया। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया के मस्तीपुर गांव स्थित नवनिर्मित कोरियन बुद्धिस्ट टेम्पल का विधिवत उद्घाटन किया गया। कोरियन की संस्कृति और परंपरा के अनुसार भारत के इस पहले बौद्ध मठ के उद्घाटन में वहां के भारत के एम्बेसडर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उद्घाटन समारोह कोरिया के संस्कृति और परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्मगुरुओं द्वारा धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। समारोह में कोरिया के अलावा भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, तिब्बत, जापान, थाईलैंड सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालु उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को लेकर कोरियाई एम्बेसडर के साथ कोरिया से 150 श्रद्धालुओं का शिष्टमंडल भी कार्यक्रम में शामिल हुआ।